सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्नावली 6G में आपको जो प्रश्नावली, एक बार सब बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्नावली 6G में जो आपको प्रश्न नंबर 14 दे रखे हैं, यानी 14 से लेकर आपको मात्र 17 तक प्रश्न अब दे रखे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 14 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न को एक बार हम पढ़ते हैं। सब बच्चे अपने अपने किताब में जरूर देखें। तरंग दैर्ध्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में रूड में लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा के समानुपाती है, जहां ए कोई अचर मान है। सिद्ध कीजिए लैम्डा बराबर ए पर तरंग वेग का मान निम्नलिखित होगा। हमको सिद्ध करना है। अच्छा, तरंग वेग जो है वो क्या है? समानुपाती है। किसके? जो रूड में लिखा हुआ है। ए बेटा देखिए जरा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा है यहाँ पे, यानी वेग को हम v से लिखते हैं और समानुपाती का ये सिंबल हो गया, और फिर हमसे क्या कहता है, जो रूड में लगा हुआ है ये पूरा पूरा वेग के समानुपाती है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में लगाऊंगा, नंबर फुल में फुल मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा वेग जो है ये क्या है, इसके क्या है? समानुपाती है। तो यहाँ पे सिंबल लगा दिया गया। बेटा जब भी ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है? बोलो, कांस्टेंट लगता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बहुत बार आपको टीचर ने बताया होगा कि जब भी ये सिंबल हटता है तो बेटा इसका क्या मतलब होता है? ये कांस्टेंट है। एक आपको नियतांक लगाना पड़ता है, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में लगाते चले आए हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटे? कोई लगाएगा नहीं, समझ लो। अब यहाँ पे लैम्डा बटे ए और फिर ए बटे लैम्डा, और इस पूरे की पावर हम कितना कर देंगे? 1/2 कर देंगे। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर? लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में क्या लेने पर? लॉग लेने पर। तो इधर क्या बनेगा? लॉग v। बोलिएगा इधर क्या बनेगा? लॉग k, और फिर ब्रैकेट में बोलिएगा लैम्डा बटे ए और प्लस ए बटे लैम्डा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अच्छा बेटे, लॉग का फार्मूला आप पढ़े होंगे। अगर m गुणे n है, यानी कि अगर कोई चीज गुणे में होता है तो ये आपका बेटा योग में हो जाता है, यानी log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, log v, यहाँ पे लिखेंगे log k। यहाँ पे k और ये दोनों क्या है? गुणे में है। यहाँ पे m और n था तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। तुम क्या लिखोगे? log k और प्लस लगा के क्या करोगे? log लैम्डा बटे a, और फिर a बटे लैम्डा की घात कितना लगा दोगे? 1/2 लगा दोगे। अब यहाँ पे लिखेंगे log v बराबर log k। अब बेटे एक फार्मूला और पढ़ा होगा, अगर log होता है और कोई चीज घात में होता है ना, पावर में, तो बेटा पावर आगे आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/2 है, ये कहाँ आएगा? आगे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 log ब्रैकेट में लैम्डा बटे ए, और यहाँ पे ए बटे लैम्डा। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लगाऊंगा। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे करूंगा लैम्डा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। गजब रे गजब, लैम्डा के सापेक्ष भी अवकलन होता है। लैम्डा के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अब सुनिए, जैसे अवकलन लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, d/d लैम्डा। क्यों? और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? log v। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? d/d लैम्डा। बोलो, और फिर क्या लिख देंगे बाबूजी? log k प्लस d/d लैम्डा। 1/2 से कोई मतलब नहीं है, 1/2 को बाहर ले आओ, तो d/d लैम्डा, और फिर क्या लिख देंगे? log, और रूट में जो कुछ भी दे रखा है, क्या दे रखा है? लैम्डा बटे ए, और प्लस क्या दे रखा है? ए बटे लैम्डा। ये मैंने लिख दिया। बोलिए, अब log का अवकलन क्या होता है? 1/v होता है। v का करोगे तो dv बटे d लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो पद ही नहीं है, कर रहे हो लैम्डा के सापेक्ष, दिया है v, तो बेटा log का तो होगा अवकलन, 1/v हो गया, लेकिन v का हम क्या लिखेंगे? dv बटे लैम्डा ही लिखेंगे। अब सुनिए, log के
तो के क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या होता है बाबूजी, 0 होता है। अच्छा यहाँ लॉग है, यहाँ पे दे रखा है, तो बताओ लॉग का अवकलन करते हैं तो 1 अपान करके होता है, यानी कि लॉग का जब भी करते हैं 1 बटे करके जो कुछ भी दिया हो वही लिख दो। तो क्या लिखेंगे, अगर आपने पिछला नहीं पढ़ा है आपको अवकलन आना चाहिए, अगर अवकलन नहीं आता है तो इस प्रश्नावली को आप समझ नहीं पाएंगे। बताइए लॉग का अवकलन करोगे 1 अपान हो जाएगा। अब आपको इसका करना है, किसका करना है, डी अपान डी लैम्डा। देखिएगा मैं पूरा लगा रहा हूं, डी अपान डी लैम्डा। अब आपको इसका करना है, तो यार लैम्डा बटे ए है, दिमाग लगाइएगा, और फिर इसका, अच्छा बटे में लैम्डा है तो बटे में कोई सूत्र नहीं होता है, तो लैम्डा को ऊपर ले जाओ, तो लैम्डा की घात 1 मानेंगे, ऊपर ले जाएंगे बाबूजी, तो लैम्डा की घात क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, क्योंकि ऐसे अवकलन हो नहीं सकता है। अब देखिएगा मैंने डायरेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे 1 अपान वी कर दीजिए, ये डी वी बटे डी लैम्डा है, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/2, यहाँ पे लैम्डा की गुणा करो, लैम्डा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे ए की घात 2 बनेगा, और नीचे ए लैम्डा, गुणे का निशान, यहाँ पे लैम्डा का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, लैम्डा के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बेटा जी क्या बनेगा, 1 बनेगा, नीचे तो ए है ही है, यहाँ क्या होगा, पावर आगे आएगी माइनस हो जाएगा, और पावर में क्या होगा बेटा जी, ये कम हो जाएगा। बोलिएगा, अब थोड़ा इसे सही करेंगे, 1 अपान वी डी वी बटे डी लैम्डा, ए लैम्डा कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बनेगा 2, और ब्रैकेट में क्या, लैम्डा स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, गुणा लगा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 1 अपान ए लिख देंगे, बोलिए, और फिर लैम्डा की घात -2 को बटे में लाओगे तो क्या बनेगा, ए बटे लैम्डा स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, v को इधर पहुंचा दूं तो dv बटे आपका क्या बनेगा, d लैम्डा, v इधर आएगा तो क्या बनेगा, a लैम्डा और v, नीचे आपका 2 है, लैम्डा स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर गुणा a 1 से करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर और 1 के गुणा a से करेंगे a स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा बोलो, है कैची गुणा कर दीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, ए लैम्डा स्क्वायर बनेगा। अब बताओ ए लैम्डा है, ए से ए कट गया, बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा dv बटे डी लैम्डा, यहाँ पे क्या बचेगा, ए लैम्डा कटेगा, यहाँ पे v बचेगा, ऊपर आपका चल रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे कई लैम्डा बचे, 1, तो 2 लैम्डा, और ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए ये आपका एक बार अवकलन किया गया, हमको निम्निष्ट बताना है, और वो भी लैम्डा बराबर ए पर आपको क्या बताना है, निम्निष्ट बताना है। तो यहाँ पे dv बटे डी लैम्डा का ये मान आया। अब रुकिएगा, मैं इसे शॉर्टकट में करूंगा, हम यहाँ पे अगर हमको चीजें सिद्ध करनी है तो हमको पता ही कि इसकी आंसर सीट धन प्राप्त होगी, यानी प्लस में प्राप्त होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे थ्योरी, अर्थात d2v बटे डी लैम्डा स्क्वायर बराबर इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो कुछ समझ पा रहे हो, है? तब यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट में, अतः दिया गया फलन लैम्डा बराबर ए पर क्या होगा, निम्निष्ट है, क्योंकि अगर चीजें सिद्ध करनी है यार वही आने चाहिए, तो मैंने केवल एक बार अवकलन किया है और उसके बाद डायरेक्ट लिख दिया कि 2 बार अवकलन करोगे और लैम्डा बराबर ए रखोगे तो आंसर सीट तुमको प्लस में ही प्राप्त होगी। अतः दिया गया फलन लैम्डा बराबर ए पर क्या है, निम्निष्ट है। सब बच्चे प्रश्न नंबर 14 का हल तुरंत करें कॉपी पे कंप्लीट, सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, हमसे कहता है x बराबर 1 पर फलन x की घात 3 प्लस ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी का मान उचिष्ट है और x बराबर 3 पर निम्निष्ट है, अचर a, b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, इसमें हमको a b c के मान ज्ञात करना है, यानी कि a हो गया, b हो गया, c हो गया, हमको इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले एक काम करो, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, बोलिए, तो ये बनेगा डी अपान डी एक्स, ये y हो गया, यहाँ पे डी अपान डी एक्स, एक्स की घात 3, डी अपान डी एक्स हो जाएगा ए एक्स की घात 2, फिर यहाँ पे डी अपान डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी एक्स, और फिर यहाँ पे आपका डी अपान डी एक्स सी हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा,
यहाँ पावर आ गया है कि पावर में एक कम हो जाएगा, बोलिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक लिखते नहीं है। x का अवकलन 1 होता है, c का 0 होता है, दिमाग लगाओ पहले। यानी एक बार अवकलन मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर 0। आपको पता ही है कि जब भी मान निकालते हैं तो आपको यहाँ पे एक बार अवकलन बराबर 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा 3x⁴ फिर 2ax + b और बराबर 0। इसमें पहले x बराबर 1 दिया है, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 1 लिख देना है, बोलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे बनेगा 3, यहाँ पे 2a + b और बराबर 0। इसको क्या कह देंगे बाबूजी, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और फिर से सुनो, जो एक बार अवकलन किया है उसमें x बराबर 2 रख दो। सुनिएगा, 3x⁴ + 2ax + b बराबर 0। इस बार तुमको x बराबर कितना लेना है बेटा जी, बोलो कितना ले ले, 2 ले लो। अब जहां जहां x होगा वहां वहां 2 लिख दो। 3 × 2 की घात 2, यहाँ पे 2a × 2 प्लस का b बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 की घात 2 4, 2 दूनी 4a + b बराबर 0। 3 चक्कू 12 + 4a + b बराबर 0। इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, हल करने पर। तो देखिएगा 3 + 2a + b बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। 12 + 4a + b बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप इसे हल करो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे x का मान आपको 3 दे रखा है, क्यों, यहाँ पे फाल्ट हुई है बेटा, x बराबर आपको यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x का मान 3 है, एक बार किताब मैंने जो डाले तो जहां जहां आपने 2 लिखा था वहां वहां आपको 3 कर देना है। एक बार जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 9, और यहाँ पे क्या बनेगा बाबूजी 3 दूनी 6a, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 6a, यहाँ पे क्या बनेगा 9 त्रिक 27 बनेगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे 9 त्रिक 27, यहाँ पे बनेगा 6a और प्लस का b। अब हल करो, बोलो घटाने पर करेंगे, क्यों, b भी है सेम सेम, तो यहाँ पे होगा घटाने पर। आप लोग समीकरणों को हल करना जानते होंगे, b प्लस में ये माइनस कट जाएगा, 27 में से 3 घटाओगे तो आपका माइनस का 24 बचेगा, 6a में से 2a घटाओगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 4a आ जाएगा, बराबर में 0। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 24 से 4a को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 हो गया, यानी a बराबर आपका मान आ जाएगा माइनस का 6। अब a का मान उठा के चाहे जिसमें रख दो। तो मान लो हम यहाँ पे लिखें समीकरण 1 से, बोलिए 3 + 2a + b बराबर 0। a का मान कितना बाबूजी दे रखे हैं, बोलो माइनस का 6, प्लस का b बराबर 0, यहाँ पे 2 × 12 बनेगा, प्लस का b बराबर 0। 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया, प्लस का 9। यहाँ पे c का मान निकाला नहीं जा सकता क्योंकि समीकरण में c है ही नहीं। यहाँ पे लिखेंगे अतः c के मान के लिए, c के मान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। a बराबर -6 और b बराबर 9, अतः c के मान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 15 काफी बढ़िया है, सब बच्चे तुरंत लगाएं। नंबर 16 का हल समझेंगे। प्रश्न आप अपने किताब में जरूर पढ़ें। क्या कहता है, अंतराल 1,3 में 2x⁴ माइनस का 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमको महत्तम मान ज्ञात करना है। जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे जो तुमको फलन दे रखा है, अंतराल तो बात को देखेंगे। पहली चीज आपको यहाँ पे अंतराल 2 बार दे रखा है, एक दे रखा है 1,3, एक दे रखा है -3, -1। तो अंतराल को चलो छोड़ दो कुछ देर के लिए, सबसे पहले फंक्शन को लो। तो मैंने क्या लिखा, माना f(x) बराबर जो दे रखे हैं इसको लिखो f(x) 2x⁴ माइनस का 24x प्लस का 107, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर बाबूजी, अवकलन करने पर। बोलो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, डी अपान डी एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स। जैसा कि हम लोग अवकलन करते चले आए हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे 2x की घात 3 डी अपान डी एक्स, 24x हो गया डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 107। बेटा फंक्शन का अवकलन करते हैं तो क्या लग जाता है, डैश लग जाता है, बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। x का अवकलन 1 होता है तो केवल 24 बचेगा, 107 का 0 होता है। इतना हो गया है। बोलिए, इतना हो जाने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको हमको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो दोबारा जब अवकलन करेंगे, चलिए दोबारा कर देते, यही नियम ही सीखा है हम लोगों ने। पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष करोगे तो डी अपान डी एक्स, एफ डैश एक्स, डी अपान डी एक्स, 6x की पावर 2 माइनस का यहाँ पे 24, यहाँ पे अब डबल डैश हो जाएगा, यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, 1 लिखते नहीं, 24 का 0 होता है। यानी कि ये 2 बार अवकलन हो गया। कितनी बार अवकलन हो गया, 2 बार। अब सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो एक बार अवकलन किया है उसकी सहायता से मान निकालेंगे। और मान किसका निकालेंगे, x का। तो चलिए, यहाँ पे हमको प्रश्न में महत्तम कहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम, या जो सेंटेंस कहता है वही सेंटेंस लेके चलते हैं। महत्तम या निम्नतम मान के लिए, यहाँ पे लिखेंगे महत्तम या निम्नतम मान के लिए, यह आपको लिख देना है, ठीक है। जाओ, यहाँ पे महत्तम या निम्नतम मान के लिए इसको हमें सही करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी एक बार अवकलन बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6x की घात 2 माइनस का 24 बराबर 0, 24 को उधर ले जाओ तो काहे का, प्लस का, 6 कम 6 6 चौक 24। तो यहाँ पे x की घात 2 बराबर कितना आ गया, 4, 4 का वर्ग होता है प्लस माइनस 2। अब बुद्धि लगाना, यहाँ पे 2 आ गया है, तो हमको महत्तम पता भी करना है और हमें मान भी ज्ञात करना है ना। तो एक काम करो, सुनो पहले, वैसे तो देखा जाए हमको केवल महत्तम मान ज्ञात करना है ना, हमको ये तो बताना नहीं है कि यहाँ पे ये दिया गया फलन महत्तम है कि उच्चतम है, गलत कह रहे हैं। हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो सुनो, यहाँ पे आपको पहला अंतराल दे रखे हैं, देखो बेटा, पहला अंतराल, पहला अंतराल आपको दे रखे हैं, बोलो 1,3, बोलो 1,3 आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन सा मान ले लोगे, अच्छा तो अगर 1,3 लोगे तो x बराबर प्लस माइनस 2 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर 2 ही तो इसमें आएगा, तो इसमें x बराबर 2 हम ले लेंगे बीच में, मैं समझता हूँ, माइनस का 2 नहीं लेंगे, यानी कि पहला अंतराल 1,3 है, तो x बराबर कितना आया है, प्लस माइनस 2, तो इसमें हम केवल प्लस वाला मान लेंगे, यानी प्लस का हम क्या ले लेंगे, 2। तो 2 किसके बीच में आएगा, 1 और 3 के बीच में आएगा। मेरी बात समझ आ रही? तो हमको क्या करना है, जो हमको बेटा 2 बार अवकलन करना कोई जरूरी नहीं था, ओके, ठीक है, मैंने कर दिया है, यहाँ पे 2 बार कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पे तुम उतारो, एफ एक्स बराबर 2x की घात 3, 24x प्लस का 107, इसमें कितना मान रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, समझो, पहले प्लस वाला मान ले रहे पहले, बोलो, क्योंकि x बराबर यहाँ प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 लेना पड़ेगा और 1 और 3 रखना पड़ेगा मान, फिर जो बड़ा मान होगा वही हमारा महत्तम मान हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो 2, जहां जहां x होगा वहां वहां 2 हो जाएगा। देखिए 24 गुणे 2 प्लस 107, बहुत ध्यान से, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 दूनी 16, 24 दूना 48 और प्लस 107। अब देखो 107 और 16 कितने होते हैं, 16 4 20 123, 123 में से 48 घटा दो, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 गया यहाँ पे 7, बोलिएगा 75 ही तो आएगा, है नहीं, 75 ये मान आ गया, यानी 2 रखने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, 75 प्राप्त हुआ। अब बताओ कितना रखेंगे, अभी लगा नहीं है, अब हमको 1 रखना है, कितना रखना है, हमको 1 रखना है, तो जहां जहां x था वहां वहां 1 हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहे हैं, समझ जाओगे,
बोलो, यहाँ पे लिखेंगे, बताओ, 2 × 1 की घात 3 माइनस 24 × 1 और प्लस का 107। यहाँ पे एक ही रहेगा, 2 1 कम 2, 24 1 कम 24 और प्लस का 107। 107 और 2 कितने होते हैं? 109 होते हैं। 109 में से 24 घटा दो, तो 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यानी कितना आ गया बेटा मान? 85 आ गया। बोलो कितना आ गया? 85। अब हमको कितना रखना है बाबूजी? 2 रखना है, 2 नहीं 3 रखना है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 3, 24 × 3 और प्लस का 107। 3 की घात 3 27, 27 दूना 54, 24 तिहाई होता है 72 और प्लस का 107। 107 और 54 जोड़ दो तो कितना होता है? यहाँ पे 161 है नहीं, और 161 में से 72 कम करो, 11 में से 2 गया 9, 15 में से 7 गया 8, यानी कितना आ गया? 89 आ गया। क्यों बाबूजी? 89 ही तो आएगा। अब बताओ, 75 है एक मान, एक मान 89, एक मान 85। बताओ इन तीनों में बड़ा मान कौन है? 89 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः महत्तम मान, अतः महत्तम मान क्या होगा? बराबर 89। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे अभी और हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे पहला अंतराल दिया था 1,3, तो हमने क्या किया, दिया गया जो फलन था उसमें 1 और 3 मान को रखा है और प्लस का 2 रखा है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में प्लस का 2 आएगा। अब इसमें हमारे पास एक मान है माइनस का 2, तो माइनस का 2 जो है x बराबर -2 ले लेंगे इसी में से, क्योंकि -2 इनके बीच में आएगा। देखिएगा आज इस प्रश्नावली का अंत हो रहा है, तो अब हमको क्या करना होगा, यानी कुल मिला के कहानी यह है, हम पहले फंक्शन को उतार रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 2x⁻³ माइनस का 24x प्लस 107, यहाँ पे देखिएगा, तो हमें x बराबर -2 लेना पड़ेगा और -3, -1 पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए x बराबर यहाँ पे लिख देंगे -2 क्या करने पर? रखने पर। जहां जहां x होगा वहां वहां बेटा जी आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पर भी। अब देखो पावर कैसी है? विषम। ये 3 काहे का निकलेगा? पावर है विषम। ये 2 काहे का निकलेगा? माइनस। देखिए माइनस का हम कितना कर देंगे? 8। माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। 24 दूना 48 प्लस का 107। 8 दूनी कितना होता है? 16 प्लस का 48। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा। 107 और 48 जोड़ देंगे तो आपका 155 होता है। 155 में 16 घटा देंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, 14 में से 4 में से 1 जाएगा 3, 139 आ जाएगा। भैया मोरू 139 आ जाएगा। आप पता है क्या रखेंगे? माइनस का 3 ले लो, तो यहाँ पे चाहे जो रखो पहले, तो 2 गुणे जहां जहां तुमने -2 रखा है वहां वहां -3 आ जाए, तो 24 गुणे -3 प्लस का 107। पावर कैसी है? विषम। तो ये काहे का निकलेगा? माइनस। कितना हो जाएगा? 27। माइनस माइनस प्लस, 24 तिहाई कितना होता है? 72 और प्लस का 107। 27 दूना कितना होता है? 54 प्लस 72 प्लस 107। 72 और 107 कितने बेटा होते हैं? 179। बोलो 179 में से 54 घटा दो, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 125 बचेगा। कितना बचेगा? 125 बचेगा। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 2, 125 बचेगा। और घटाया कितना है हम लोगों ने? 54, 125 आ गया। अब आपको माइनस का 1 ले लेना है। बोलो, तो यहाँ पे जहां जहां -3 है वहां वहां आपको माइनस का 1 ले लेना है। बोलो, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये माइनस में निकलेगा, कैलकुलेशन में गलत ना होने पाए। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 107। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। 2 1 कम 2 प्लस का 24 प्लस का 107। 107 और 24 कितने होते हैं? 131 होते हैं। 24 6 131 में से 2 कम करोगे तो 129 हो जाएगा, यानी प्लस का आपका निकलेगा कितना? 129 निकलेगा। अब ये देखो, हमें महत्तम मान ज्ञात करना है, यहाँ पे केवल मान ज्ञात करना है। बताओ यहाँ पे क्या था? 3 मान आए थे, 89,
89 आया था, 85 आया था, 75 आया था। तो महत्तम मान हमारा बड़ा वाला हो गया था, यानी 89। यहाँ पे बताओ 3 मान प्राप्त हुए हैं, तो हमारा महत्तम मान क्या हो जाएगा, बताइएगा। तीनों में बड़ा कौन मान है बताइए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 139 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो -3, -1 और -2 हमने लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः महत्तम मान आपका 139 होगा। महत्तम मान 139 होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का हल कंप्लीट हो चुका है। बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 17 कहता है, ये दिया है कि अंतराल 0,2 में, देखो अंतराल आपको 0,2 दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे कहते हैं x बराबर 1 पर फलन x की घात 4 माइनस यहाँ पे आपको 62 x की घात 2 प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। a का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसमें a का मान ज्ञात करना है और ये बताना है कि उच्चतम मान है कि नहीं। देखते हैं, तो मैं पूरा प्रोसेस करके बताने वाला हूं। सबसे पहले बेटा आपको करना है x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसे अवकलन करोगे तो डी अपान डी एक्स, और ये क्या बनेगा बोलो, एफ एक्स, फिर डी अपान डी एक्स, एक्स की घात 4, डी अपान डी एक्स 62 एक्स की घात 2, डी अपान डी एक्स ए एक्स, डी अपान डी एक्स, और आपका 9 हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे एक बार अवकलन होगा तो क्या लग जाएगा, डैश। यहाँ पे पावर आ गया है कि पावर में कम हो जाएगा। यहाँ बताओ, 2 दूना 4, 2 छंग 12, पावर आ गया ही, पावर में एक कम हो गया, एक लिखते नहीं। यहाँ पे केवल a बचेगा, x का 1 होता है, 9 का 0, इतना हो गया ना। पुनः x के सापेक्ष कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे f डबल डैश x डायरेक्ट कर दें, अच्छा रहने देते हैं, d अपान डी एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पे भी d अपान डी एक्स 4x की घात 3, यहाँ पे 124 एक्स, यहाँ पे a हो जाएगा। बेटे एक बार अवकलन किया गया, दोबारा करोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, है नहीं। यहाँ बताओ पावर कहाँ आएगी, आगे 3 चक्कू 12, पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है, 1, और a का क्या होता है, 0, 0 लिखवे ना करो। ये हमारे पास f डबल डैश का मान इतना आ गया ना। हमें इससे पता चल जाएगा कि उच्चतम है कि निम्नतम है। तो फिलहाल हम पहले a का मान निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखो, उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए पहले हम a का मान निकालेंगे। उच्चतम या जो प्रश्न में हिंदी कहेगा वही हिंदी लेकर चलना। अगर महत्तम कहता था तो महत्तम और न्यूनतम लेकर चलो, ठीक है। अरे महत्तम या न्यूनतम लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उच्चतम कह रहा है तो उच्चतम या निम्नतम लेकर चलो, ठीक। अगर प्रश्न में महत्तम कहता है तो मैंने आपको वहां पे निम्नतम लिखवा दिया है, तो वहां पे आप न्यूनतम भी कर सकते हो। अगर महत्तम दिया है तो आपको थ्योरी लेना है, महत्तम और न्यूनतम लेकर चलना है। अगर प्रश्न में उच्चतम कहता है तो उच्चतम और न्यूनतम लेकर चलना है। तो उच्चतम या निम्नतम मान के लिए यार जो प्रश्न हो उसके अनुसार चलो। मैंने बेसिक पढ़ाया है, अगर बेसिक नहीं पढ़ा तो देख लो जाके। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0। इसके स्थान पे लिखेंगे 4x³ माइनस 124x प्लस a बराबर 0। इस पूरे के स्थान पे पूरा पूरा लिख दिया है। हमको प्रश्न में x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 इसमें रख दीजिए। तो x बराबर 1 रखने पर जहां जहां x होगा वहां वहां बाबूजी वहां वहां 1 हो जाएगा। बोलो हो गया। यहाँ पे 4 आएगा, 1 से मतलब ही नहीं, 124 प्लस 1, 124 से 4 गए 120, यहाँ पे प्लस का a बराबर 0, 120 को उधर ले जाएंगे तो आपका काहे का हो जाएगा, a बराबर 120 आ जाएगा। बोलिए a बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बोलो, यानी कि 124 में से 4 घटाओगे तो 120 आएगा, इसको उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में आ गया। तो a का मान ज्ञात हो गया। अब हमको ये भी बताना है कि उच्चतम है कि निम्नतम है। तो सुनो, पहले यहाँ पे जो 2 बार अवकलन किया गया है उसको राइट करो।
एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, 12x⁻² माइनस का 124। यहाँ पे x बराबर कितना रखना है, 1 रख दो, मान दिया तो निकालना नहीं है। एफ डबल डैश 1, यहाँ पे 12 1 की घात 2 बोलो, और यहाँ पे 124। एक से मतलब नहीं है, कितना आएगा, 112 बचेगा, और 112 बेटा काहे का आएगा, माइनस में। तो लिखो अतः दिया गया फलन क्या है, उच्चतम है। यही हमको बताना भी था। अतः दिया गया फलन उच्चतम है। प्रश्नावली 6 जी कंप्लीट हो गई। सब लोग तुरंत करो।